अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट के हवाले से मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल यूनिट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। इससे जो है तकरीबन 4-5 MCQs के आने के चांसेस है और बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है इस यूनिट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, अपने कंसेप्ट को जो है लेक्चर के दौरान ही क्लियर करें ताकि आपको फिर याद करने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मज़ीद टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे सर्विलेंस को कि सर्विलेंस आखिर कहते किसे है और सर्विलेंस का पर्पस क्या होता है, किस मकसद के लिए हम सर्विलेंस को जो है स्टडी करते हैं। इसी तरह से फिर हम बात करेंगे सर्विलेंस के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से कि हमारे साथ कितने टाइप्स के सर्विलेंस है, कौन कौन से हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड कंपोनेंट ऑफ सर्विलेंस सिस्टम के हमारे साथ जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नर्सिस का क्या रोल होता है सर्विलेंस के दौरान, तो इस पर हम रोशनी डालेंगे और इसको जो है डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं सर्विलेंस की। सर्विलेंस किसे कहते हैं? सर्विलेंस जो है ये असल में सर्वे से निकला हुआ एक वर्ड है, ठीक है। सर्वे क्या होती है? सर्वे जो है असल में ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम ख़ास टॉपिक से रिलेटेड, ख़ास केसेस से रिलेटेड क्या करते हैं, हम डेटा गैदर करते हैं। उस डेटा को गैदर करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, उस पर हम बहस मुबाहिसा करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसमें से जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको समझते हुए उसके बेस पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को फिर हम उस कम्युनिटी या उस पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी तरह से उससे फिर हम लास्ट में इवाल्वेशन करते हैं और अपनी कम्युनिटी, अपनी पॉपुलेशन की जो स्टेटस होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आया हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमने जो काम किया है, इससे हमारी कम्युनिटी या पॉपुलेशन पर कोई असर पड़ा है या नहीं। तो इस पूरे ऑन गोइंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्विलेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सिंपल डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहते हैं कि सर्विलेंस इज़ द ऑन गोइंग systematic collection, analysis and interpretation of outcome specific data for use in planning, implementing and evaluating public health policies and practices is called surveillance। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विलेंस जो है ये एक ऐसा अमल होता है, ये एक ऐसा ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कम्युनिटी में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, तो उससे रिलेटेड हम सर्वे करते हैं और उस सर्वे के ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज करने के बाद उस पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो इस डेटा में ऐसी क्या बातें हैं उस मेन प्रॉब्लम्स के हवाले से, उन इश्यूज़ के हवाले से जिसके लिए हमने ये सर्वे स्टार्ट की थी। तो उसको जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बेस पर फिर हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन या कम्युनिटी के लिए प्लानिंग करते हैं जिसके ज़रिए हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। जब प्लानिंग हम कर लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस प्लानिंग को फिर हम क्या करते हैं, उसी कम्युनिटी या उसी पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और
अप्लाई करने के बाद फिर हम इवॉल्यूशन करते हैं। इवॉल्यूशन से क्या मुराद है? इवॉल्यूशन से मुराद ये है कि हम देखते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम्स अपने कम्युनिटी पॉपुलेशन में फाइंड आउट किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, तो उसके लिए हमने जो प्लानिंग, जो प्रोसीजर्स प्लान किए थे, तो आया उसको हमने मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट करने के बाद आया हमारे कम्युनिटी या पॉपुलेशन में उन प्रॉब्लम्स में किसी हद तक कमी आई है या नहीं, या कम्युनिटी में इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं, या हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ है या जितने भी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो उसमें बेहतरी आई है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम जो अमल करते हैं इसको हम इवॉल्यूशन कहते हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस हम करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? सर्विलेंस कहते हैं, ठीक है। सर मीन्स फ्रॉम अबव एंड वियर मीन टू वाट, ठीक है। सर का क्या मतलब है? सर का मतलब है ऊपर से, फ्रॉम अबव मतलब ऊपर से, एंड व्हीलर से क्या मुराद है? व्हीलर से मुराद टू वॉच मतलब देखना, ऊपर से देखना। सो जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे में हम क्या करते हैं? सर्वे में हम लोगों से इंटरव्यू करते हैं, लोगों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों की जो परेशानियां होती है उसको हम सुनते हैं, और इसी तरह से उसके बेस पर फिर उस कम्युनिटी में जितने भी इश्यूज होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि ऊपर से देखना, मतलब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, कम्युनिटी को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम सर्विलेंस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे की फंक्शन ऑफ डिजीज सर्विलेंस की। की फंक्शन ऑफ डिजीज सर्विलेंस से क्या मुराद है? की फंक्शन ऑफ डिजीज सर्विलेंस से मुराद ये है कि किसी कम्युनिटी को आप जब विज़िट करते हैं और विज़िट करने के बाद किसी ख़ास डिज़ीज़ के बारे में जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम डिज़ीज़ सर्विलेंस कहते हैं। सो डिज़ीज़ सर्विलेंस जब हम करते हैं तो इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। सो अर्ली वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट थ्रू पब्लिक हेल्थ। ज़ाहिरी बात है जब आप किसी कम्युनिटी में किसी डिज़ीज़ के हवाले से सर्वे करते हैं, ठीक है, उस डिज़ीज़ के हवाले से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको उस डिज़ीज़ के बारे में पता चल जाता है कि आया वो डिज़ीज़ जो है कम्युनिटी में मौजूद है या नहीं, या उस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स जो है वो कम्युनिटी में मौजूद है या नहीं, जिसके बारे में, जिसकी वजह से आपको जो है ये पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स पर काबू ना पाए तो ये रिस्क फैक्टर्स जो है ये मुकम्मल तौर पर डिजीज़ में कन्वर्ट होकर कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं उनको मुतासिर कर सकती है। तो इस वजह से डिजीज़ सर्विलेंस का एक फंक्शन ये है कि ये हमें आने वाले जो पोटेंशियल थ्रेट होते हैं, जो ख़तरात होते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या करती है? आगाह करती है। इसी तरह से इसकी दूसरी फंक्शन ये है कि मॉनिटरिंग से क्या मुराद है? डिजीज़ स्पेसिफिक और मल्टी डिजीज़ प्रोग्राम। डिज़ीज़ सर्विलेंस के ज़रिए हम क्या करते हैं? डिज़ीज़ सर्विलेंस के ज़रिए हम अपनी कम्युनिटी पॉपुलेशन को मॉनिटर भी करते हैं, क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा से हमें पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी में कौन कौन से प्रॉब्लम है, कौन कौन से इश्यूज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को मॉनिटर भी करते हैं। इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू प्लान पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। ज़ाहिरी बात है जब आप डिज़ीज़ सर्विलेंस करते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आपके पास डेटा आता है, तो उसी डेटा के बेस पर आप क्या करते हैं? अपने कम्युनिटी या पॉपुलेशन के लिए आप प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं उनके हेल्थ के लिए आप इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, उनके हेल्थ की बेहतरी के लिए आप इक़दामात उठाते हैं। इसी तरह से स्टिमुलेटिंग रिसर्च। ज़ाहिरी बात है जब आपके पास डेटा आता है तो उसी डेटा को आप अपने रिसर्चेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो बुनियादी फंक्शन है डिज़ीज़ सर्विलेंस के जो कि हमें इससे मिलते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ऑफ सर्विलेंस की अगर एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो अर्ली वार्निंग साइन द CDC मेड द पब्लिक फॉर टेकिंग प्रिवेंशन देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ, ठीक है। सो CDC क्या है? CDC सेंट्रल ऑफ डिजीज़ केयर, इस तरह से कोई एब्रीवेशन इससे आती है।
तो ये आप लोग फिर ख़ुद देख लीजिएगा, फिर आप मुझे भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि CDC से क्या आता है। सो CDC का काम ये होता है कि ये किसी भी कम्युनिटी में जो आने वाले ख़तरात होते हैं, ठीक है, तो उसके फैलने से जो है हमें क्या करती है, आगाह करती है, जिसके बेस पर फिर हम लोगों को क्या करते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि हमारे साथ SARS हो गया, मतलब शॉर्टनेस सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स और एबोला, ये सारी चीज़ें हमारे साथ जो है सर्विलेंस के ज़रिए आइडेंटिफाई हो जाती है किसी भी कम्युनिटी में। टाइप्स ऑफ सर्विलेंस। अब अगर हम सर्विलेंस के टाइप्स के हवाले से बात करें तो जो मेजर टाइप है हमारे साथ, एक हमारे साथ एक्टिव सर्विलेंस है और दूसरा हमारे साथ पैसिव सर्विलेंस कहलाती है। एक्टिव सर्विलेंस जो है बेसिकली ये हमारे साथ सर्विलेंस की वो किस्म है जिसमें आप बज़ाते ख़ुद इन्वॉल्व होकर क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और बज़ाते ख़ुद इन्वॉल्व होकर डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से डेटा को वैलिडेट करते हैं और इसी तरह से आप जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। और आप जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो ये हमारे साथ बहुत एक शॉर्ट पीरियड में आप इसको गैदर करते हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप हासिल करते हैं तो उसमें किसी भी किस्म के डाउट का कोई ख़तरा नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। जबकि पैसिव सर्विलेंस से मुराद ये है कि ये वो सर्विलेंस है जिसमें आप बज़ाते ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आप किसी क्या कहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप काम जो है हवाले कर देते हैं या आप जो है इसके लिए जो है आप वॉलंटियर्स जो है वो ले लेते हैं और उनसे ये काम करवाते हैं। तो इसमें फिर ये बात होती है कि डेटा जो है वो सही तरह से वैलिडेट भी नहीं होती, वेरीफाई भी नहीं होती और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। तो ये मसला है पैसिव सर्विलेंस में। सो यहाँ पर बात करते हैं एक्टिव सर्विलेंस की। तो एक्टिव सर्विलेंस वेरीफाई, इन्वेस्टिगेट एंड वैलिडेट द डिजीज़ in the community and to detect more cases in the community, more accurate, timely, short period and more resources intensive, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि एक्टिव सर्विलेंस ये ऐसी सर्विलेंस है जिसमें आप बज़ाते ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं, बज़ाते ख़ुद आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह से वेरिफिकेशन भी अच्छी तरह से हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी तरह से हो जाती है और कम्युनिटी में जो डिजीज़ होती है उसको आप बज़ाते ख़ुद वैलिडेट भी कर लेते हैं। वैलिडेट से मुराद डबल चेक कर लेते हैं कि हाँ हकीकत में ये डिजीज़ जो है ये मौजूद है। और इसके साथ साथ जब आप सर्वे कर रहे होते हैं तो उस डिजीज़ के अलावा बहुत सारे केसेस जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, टाइम पर आपको मिलती है, शॉर्ट पीरियड के लिए आप जो है ये प्रोसेस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जबकि पैसिव जो सर्विलेंस है ये जो है बिल्कुल एक्टिव सर्विलेंस के ऑपोजिट होता है। इसमें ना तो आप डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं ना ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो डेटा दिया गया होता है तो वो बग़ैर वेरिफिकेशन का जो है वो आपको दिया गया होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सर्विलेंस की ऐसी किस्म है जिसमें आप बज़ाते ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होते, आप किसी को वॉलंटियरली कहते हैं कि मेरे लिए कम्युनिटी विज़िट करके वहाँ से डेटा कलेक्ट करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कह देते हैं, तो इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे या वो वहाँ पर विज़िट ही ना करे और अपने आप से वो आपको डेटा दे, तो इस वजह से इसकी वेरिफिकेशन भी नहीं होती। पैसिव सर्विलेंस में गिव यू द इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। पैसिव सर्विलेंस से जो है इससे सिर्फ आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके ज़रिए आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मौजूदा जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसके हवाले से आपको कोई भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। टाइप ऑफ सर्विलेंस में हमारे साथ जो तीसरी किस्म है इसको हम सेंटिनल सर्विलेंस कहते हैं, ठीक है। encompasses a wide range of activities focus on monitoring key health indicators in general or in special population, ठीक है।
may be passive or active key health event, clinic or other site at which health event are monitored। ठीक है, सेंटिनल सर्विलेंस ये हमारे साथ सर्विलेंस की एक ऐसी किस्म होती है जो कि आपके पास पेसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। इसमें आप एक ही टाइम पर पॉपुलेशन में जो है मतलब जनरल से लेकर आम जो केसेस होते हैं, आम जो हेल्थ इंडिकेटर होते हैं उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मतलब एक पॉपुलेशन है उससे आप एक सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास पेसिव भी हो सकती है, आप इसको एक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बुनियादी तौर पर हम क्या करते हैं, इसमें हम बुनियादी तौर पर हेल्थ इवेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, हेल्थ इवेंट से मुराद जितने भी डिजीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उससे रिलेटेड डेटा गैदर करते हैं। क्लिनिक और अदर साइट एट विच, जैसे कि हमारे साथ क्लिनिक्स हो गए और दूसरे साइट जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जितने इवेंट है वो मॉनिटर किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो है डेटा लिया जाता है और उसके ज़रिए जो है फिर पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन की जाती है। सर्विलेंस जनरल प्रिंसिपल, इसकी अगर हम जनरल प्रिंसिपल को देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम क्या करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम सबसे पहले डेटा गैदर करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको आगे क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के पास। वो क्या करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा उन्होंने गैदर किया होता है तो उसका रिपोर्ट देते हैं। वो इस इंफॉर्मेशन को जो है इंटरप्रेट करके, ठीक है, इसके बेस पर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद जो है वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद वो क्या करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन से मुराद उस पर अमल करते हैं और अमल करने के बाद उसकी इवाल्वेशन करते हैं। सो बेसिकली 4 प्रोसेसेस हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व होती है जनरल प्रिंसिपल में सर्विलेंस के। सबसे पहले हम डेटा लेते हैं, डेटा की रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट को करने के बाद उसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके बाद फिर हम प्लानिंग करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके फीडबैक लेते हैं। ठीक है, और फीडबैक के बाद आखिर में इवाल्वेशन करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सर्विलेंस सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम के हमारे साथ कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स है। ठीक है, सो ऑल सर्विलेंस सिस्टम इन्वॉल्व 6 की एलिमेंट। जितने भी हमारे साथ सर्विलेंस सिस्टम है ये 6 बुनियादी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। 6 बुनियादी काम इसमें होती है। सबसे पहला काम ये होता है कि डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ इवेंट। जब हम सर्विलेंस करते हैं तो सर्विलेंस जो डेटा गैदर कर रहे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड किसी भी कम्युनिटी पॉपुलेशन में, तो जो डेटा उन्होंने गैदर किया होता है उसके बेस पर वो क्या करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उसका जो रिपोर्ट है वो आगे देते हैं। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा काम इनका ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन। मतलब ये है कि उस हेल्थ इवेंट से रिलेटेड वो फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं कि आया ये चीज़ें हकीकत में मौजूद है या नहीं। तीसरा काम फिर उससे रिलेटेड डेटा गैदर करते हैं। उसके बाद डेटा गैदर करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, उस पर बहस मुबाहिसा करते हैं और उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर उससे रिलेटेड फीडबैक देते हैं और फीडबैक देने के बाद क्या करते हैं, डिसमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स के हवाले से वो क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, और लास्ट जो काम है 6 छठा जो एलिमेंट है वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, अ लिंक टू पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली एक्शन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स में उन्होंने जो प्लानिंग की होती है तो उस प्लानिंग को पब्लिक पर इम्प्लीमेंट करते हुए पब्लिक के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको वो मॉनिटर करते हैं और इसी तरह से देखते हैं कि आया हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें बेहतरी आई है या नहीं। तो ये वो 6 बुनियादी एलिमेंट है जो कि सर्विलेंस सिस्टम में किए जाते हैं।
मिसाल के तौर पर ये आपको एक डेटा दिया गया है, ठीक है, एक डायग्राम आपको दिया गया है और इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और उस पॉपुलेशन में जो है क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेज पर जो है क्या है, फर्स्ट स्टेज पर एक डिजीज़ जो है वो डिटेक्ट हो गई है, ठीक है। अब अगर आपका जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपरली कम्युनिटी पॉपुलेशन को मॉनिटर नहीं कर रही, तो ये डिज़ीज़ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी 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 और इस तरह से आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको क्या कर लेती है, उसको अफेक्ट कर लेती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है डिज़ीज़ क्या हुआ था, डिटेक्ट हुआ था, लेकिन आपकी जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो क्या थी, वो एक्टिव नहीं थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जब इससे मुतासिर हुए तो यहाँ पर फिर आपकी जो क्या है सर्वेलेंस सिस्टम है वो क्या हुई, एक्टिव हो गई और इन्होंने डिटेक्शन कर ली कम्युनिटी में कि यहाँ पर डिज़ीज़ है जो कि लोगों को मुतासिर कर रही है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, आपकी जो सर्वेलेंस सिस्टम है इन्होंने चूँकि लेट डिटेक्शन की है, तो लेट डिटेक्शन की वजह से अब ये लोग जब प्लानिंग करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो कम्युनिटी है उसको जो है तकरीबन इफ़ेक्ट कर लिया होगा डिज़ीज़ ने, ठीक है। तो सारा जो कम्युनिटी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि डिटेक्शन लेट हुई थी, तो इस वजह से ज़्यादा लोग जो है डिज़ीज़ का शिकार हुए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपकी जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो, ठीक है, वो प्रॉपरली काम कर रहे हो, तो जैसे ही किसी कम्युनिटी, किसी पॉपुलेशन में कोई बीमारी जो है वो सर उठाने लगती है तो क्या करती है सर्विलेंस सिस्टम, उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेती है, अर्ली टाइम उसको डिटेक्ट कर लेती है। जितनी जल्दी वो उसको डिटेक्ट करती है उतना ही जल्दी वो क्या करेंगे, उस डिज़ीज़ के लिए इक़दाम करेंगी, उसको जो है रैपिड रिस्पॉन्स देंगी और जितनी रैपिड रिस्पॉन्स होंगी उतनी ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होंगी, उस डिज़ीज़ के जद में आने से महफूज रहेंगी। तो ये वो ग्राफ है जो कि आपको एक सिंपल इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप एक्टिवली क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं और टाइम पर ही आप क्या करते हैं, डिजीज़ को काज होने से पहले ही उसके लिए आप इक़दाम करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों की जो हेल्थ है उसको किसी भी किस्म के इंसिडेंट का शिकार होने से आप बचा सकते हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, अब जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो वो कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या हमारे पास हो सकते हैं। तो इसमें आप मोर्टेलिटी रिपोर्ट से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, मॉर्बिडिटी रिपोर्ट से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मोर्टेलिटी से मुराद ये है कि पॉपुलेशन में लोग कितने शिद्दत के साथ जो है उनकी अमवात हो रही है, कितनी रफ्तार के साथ लोग मर रहे हैं, मतलब आया पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग कम टाइम में मर रहे हैं या नॉर्मली लोग जो है वो मर रहे हैं, ठीक है। मॉर्बिडिटी रिपोर्ट से मुराद ये है कि आया पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में बीमारी का शिकार हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसी तरह से एपिडेमिक रिपोर्ट हो गया कि किसी कम्युनिटी में कोई बीमारी जो है वो फैली हुई है या नहीं, ठीक है। तो इससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री यूटिलाइजेशन जो रिपोर्ट है उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल केस इन्वेस्टिगेशन, जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल केसेस होते हैं उससे रिलेटेड आप रिपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स से आप डेटा ले सकते हैं, स्पेशल सर्वे के ज़रिए आप डेटा ले सकते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल रिजर्वायर्स एंड वेक्टर, एनिमल रिजर्वायर और वेक्टर के हवाले से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पर जो पालतू जानवर है पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड डेटा आप ले सकते हैं। डेमोग्राफिक डेटा, इन्वायरमेंटल डेटा, ये तमाम वो सोर्सेज है जिससे आप अपनी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जब आप सर्वे करते हैं और सर्वे के दौरान आप क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जो है, एक केस जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस केस को आप क्या करते हैं, आगे जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, उनको आप बताते हैं कि ये केस जो है रिपोर्ट हुआ है। जैसे कि अगर किसी पॉपुलेशन में मिसाल के तौर पर KPK में जो है एड्स के पेशेंट आ जाए तो उस
एड्स का केस जो है वो आगे जो नेशनल सतह होता है, कौमी सतह होती है, तो कौमी सतह पर जो है हेल्थ केयर सिस्टम को इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर एड्स से रिलेटेड पेशेंट जो है उनको रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, वो जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। फिर ये लोकल गवर्नमेंट क्या करते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट स्टेट को इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्टेट क्या करते हैं, स्टेट फिर CDC को इन्फॉर्मेशन देते हैं और CDC फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर प्लानिंग करके वहाँ पर जो है प्रिकॉशन स्टेप्स लेकर दोबारा से इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को थ्रू फ्लो स्टेप बाय स्टेप आगे पहुँचाते हैं और इसको फिर पूरी पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरह से हेल्थ के हवाले से जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती है। वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ सर्वेलेंस। वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ सर्वेलेंस से क्या मुराद है, रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, अ बेसिक बट क्रिटिकल कॉर्नर स्टोन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, ठीक है। वाइटल स्टेटिस्टिक सर्वेलेंस ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक ऐसी सर्वेलेंस है जिसमें हम बर्थ और डेथ से रिलेटेड क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। ये हमारे साथ एक बुनियादी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। इसके बेस पर हम क्या करते हैं, इसके बेस पर हम किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी कम्युनिटी की जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ पर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं, ठीक है, लोगों की जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो नाकारा है। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो इम्प्रॉपर है, पुअर है, ठीक है, सोशल सिस्टम पुअर है, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और लोगों की अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही है। तो इस तरह से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से मोर्टेलिटी डेटा ओवर पास्ट सेंचुरी शो डिक्रीज इन रेट ऑफ डेथ ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीजेस, रेट ऑफ डेथ इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ डेथ फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस काजेज रिमेन स्टडी, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम पुराने ज़माने की बनिस्बत आज के दौर को देखें तो आजकल के दौर में जो मोर्टेलिटी रेट है इसमें बहुत हद तक कमी आ चुकी है, बहुत हद तक इसमें डिक्रीज़ आ चुकी है। पहले ज़माने में लोगों की जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा थी और इसके पीछे जो वजूहात थे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ से, मतलब ऐसे बीमारियां जो कि एक से दूसरे लोगों को लगती थी और लोग जो है बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर होते थे और इसके लिए कोई इलाज नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो इस बीमारी की वजह से लुकमाए अजल बन जाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में हर तरह की बीमारी के लिए जो है इलाज जो है वो अवेलेबल है। लोग जो है बीमारियों की वजह से बहुत कम मरते हैं, ठीक है, और ऐसे लोग जो है मतलब जब उनकी डेथ होती है तो वो नॉन इन्फेक्शियस केसेस की वजह से होती है, मतलब ऐसी बीमारियों की वजह से उनकी डेथ होती है जो कि एक से दूसरी को मुंतकिल नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, नंबर ऑफ डेथ अमंग्स इन्फेंट पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, कि 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चों की तादाद होती है, कितने इन्फेंट्स बच्चों की तादाद होती है, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। कितने इन्फेंट बच्चों की अमवात होती हैं तो इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लॉन्ग यूज़ एज इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ, ठीक है। सो इसको भी ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ के लिए एज इंडिकेटर के तौर पर जो है यूज़ किया जाता था। बर्थ डेटा यूज टू मॉनिटर इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म बर्थ, रिस्क फैक्टर फॉर वेराइटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम, और इसी तरह से जितने भी बर्थ से रिलेटेड डेटा है तो इसको जो है प्री टर्म बर्थ के जितने भी इंसिडेंस है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या है इन पाकिस्तान? वाइटल स्टेटिस्टिक्स आर अवेलेबल फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ठीक है। कहते हैं कि पाकिस्तान में आपको वाइटल स्टेटिस्टिक्स कहाँ से आपको मिलेंगी, कहाँ से आपको वाइटल स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी? तो
पाकिस्तान में जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी से ले सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद में ये ऑर्गेनाइजेशन वाक़या है। यहाँ पर इनके पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इन पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे इज़ कंडक्टेड ईच ईयर एंड पब्लिश बाय निप। ठीक है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान में कहाँ और कौन इसको जो है कंडक्ट करते हैं। तो वाइटल स्टैटिस्टिक जो है पाकिस्तान में नेप के पास इंफॉर्मेशन होती है वाइटल स्टैटिस्टिक से रिलेटेड, और हर साल जो है पाकिस्तान में जो है नेप इसको क्या करती है, कंडक्ट करती है। ठीक है, और इसी तरह से पब्लिश करती है। डिजीज़ रिपोर्टिंग या सर्विलेंस, अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू स्ट्रेंथन नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम कुड इंक्लूड। सो हमारे साथ जो सर्विलेंस सिस्टम है इसमें हमारे साथ जो स्टेप या जो प्रोसेसेस इंक्लूड है वो मंदरज झेल है। इसमें पहले नंबर पर असेसमेंट, दूसरे नंबर पर प्रायोरिटाइजेशन, तीसरे नंबर पर स्वॉट एनालिसिस है। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ वीकनेसेस, और इसके साथ हमारे साथ इसी तरह से O से क्या आता है और T से मतलब थ्रेड है। ठीक है, डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवॉल्वेशन। तो ये सारे काम जो है हम सर्विलेंस में करते हैं। सो साइकिल इलिस्ट्रेटिंग सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा असेसिंग रिस्क, प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक हेल्थ थ्रेड्स, असेसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम इन रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और इन रिस्क फैक्टर्स को ख़त्म करके पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं आने वाले थ्रेट से, ख़तरात से। फिर इसी तरह से जो प्लानिंग हमने की होती है उस प्लानिंग पर हम अमल करना शुरू कर देते हैं, उसको हम पब्लिक पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद फिर हम मॉनिटर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि आया इससे हमारे पब्लिक हेल्थ पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं आउटकम और इम्पैक्ट की, कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की थी उससे हमें क्या नतीजा मिला और उसके क्या असरात हमारे पॉपुलेशन कम्युनिटी पर पड़े, तो ये हम करते हैं। तो बेसिकली हमारे साथ जो सर्विलेंस सिस्टम है ये कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 स्टेप्स हैं हमारे साथ, आप लोगों ने जो है इसको याद रखने हैं। ठीक है, इन 5 स्टेप्स को। मॉनिटरिंग जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि आप मॉनिटरिंग करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम रेफर टू द रूटीन एंड कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान सर्विलेंस एक्टिविटीज़ एंड ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। मॉनिटरिंग में आप क्या करते हैं, मॉनिटरिंग में आपने जितनी भी प्लानिंग की होती है तो वो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि आया जो सर्विलेंस सिस्टम है वो प्लानिंग के मुताबिक काम कर रही है या नहीं। ठीक है, और जो भी काम कर रही है तो उसके क्या रिस्पॉन्सेज उनको मिल रहे हैं। तो इस पर जब हम चेक एंड बैलेंस करते हैं, इसको जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो इसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं। ठीक है, सो मॉनिटरिंग वही बात है कि ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एक्टिविटीज़, कि आपने जो एक्टिविटीज़ प्लान की थी तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें क्या प्रोग्रेस आ रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो उसको आप ट्रैक कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इंश्योर दैट प्लान टारगेट्स आर अचीव इन टाइमली मैनर। इसी तरह से मॉनिटरिंग के दौरान आप इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि आपने जो टारगेट प्लान किए थे उसको आप टाइम पर जो है अचीव करें। ठीक है, track progress of improvement in target indicators of the quality and attribute of the system such as timeliness of reporting, completeness of reporting। ठीक है, इसी तरह से मॉनिटरिंग के दौरान आप ये भी देखते हैं कि आपने जो हेल्थ से रिलेटेड जो टारगेट इंडिकेटर्स रखे थे, ठीक है, तो उसको भी आप मॉनिटर करते हैं कि आया उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इन द सिस्टम एंड ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट करेक्टिव मेजर्स इन टाइमली मैनर्स, ठीक है। इसी तरह से मॉनिटरिंग के ज़रिए आप प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से आपको उससे रिलेटेड जो डेटा होती है वो फिर टाइम पर मिलती है। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर री एडजस्टिंग रिसोर्सेज एलोकेशन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग नीड्स एंड प्रायोरिटीज़, ठीक है। मॉनिटरिंग के ज़रिए आपको ये फ़ायदा भी होता है कि आप मुसलसल ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, चिकन बैलेंस कर रहे होते हैं, तो जहाँ पर जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जितनी मिक़दार में ज़रूरत होती है और जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत होती है, तो उसी के मुताबिक हम वो काम करते हैं, ठीक है। हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द सिस्टम्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर डिफाइंड एक्टिविटीज़। इसी तरह से मॉनिटरिंग के ज़रिए हम इस बात की भी यकीन दहानी करते हैं कि जितने भी इम्प्लीमेंटर है, काम करने वाले लोग हैं, तो हर एक बंदे को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और वो अपने ज़िम्मेदारियों को देखते हुए तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो सर अंजाम दे। फिर इवाल्वेशन है। इवाल्वेशन इज़ द पीरियोडिक असेसमेंट of the relevance, effectiveness and impact of activities in the light of the objective of the surveillance and response system। evaluation ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम वक्तन फ़वक्तन अपने जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम देख रहे होते हैं कि आया काम सही तरीके से हो रही है या नहीं, हमारे जो गोल्स है उसके मुताबिक हो रही है या नहीं, और उससे हमारे पब्लिक पर क्या असरात मुरतब हो रहे है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी डेटा होती है वो हम इवाल्वेशन के ज़रिए हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये इवाल्वेशन में भी वही बातें हैं जो कि अभी मैंने आपको बताई। इंडिकेटर